सब नेता कार्यकर्ता और नौजवान गरीब मजदूर तमाम लोग पहुँचते थे श्रद्धेय नेताजी के नाम पे। सरकार ये आलोचना कर रही है कि पीडीए के लोग हावी हो रहे हैं और सरकार की गरिमा गिर रही है, इसलिए श्रद्धेय नेताजी की समाधि को वहाँ लगाने नहीं दिया जा रहा है। क्या भगवान राम शुरू में भगवान ही थे क्या? राजा राम थे ना वो। उनके कर्मों के, उनके कार्यों के माध्यम से, उनके लोगों के अच्छे कर्मों से उनको भगवान बना दिया गया ना। तो आज हमारे नेताजी जिस तरीके से पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के उन्होंने संघर्ष किया, हम लोगों को अर्श से लेकर फर्श तक ले जाने का काम किया, वो हमारे लिए भगवान हुए। मेरी आस्था उनके साथ है। आज ये सरकार अभी तक तो वोट चोरी करती थी, अब ये आस्था भी चोरी कर रही है। नहीं लगने देंगे तो आंदोलन होगा, सड़कों पर संघर्ष होगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। जिन अधिकारियों ने अनुमति नहीं दिया है उन अधिकारियों के खिलाफ फिर आंदोलन होगा। इसलिए कि हमारी आस्था माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय नेताजी के साथ जुड़ी हुई है। कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जो चला रहे हैं योगी बाबा आदित्यनाथ जी, ये संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि ये संविधान आर्टिकल 25-26 हमें अधिकार देता है अपनी धार्मिक आस्थाओं को मानने का, अपने स्वतंत्रता का। तो मेरी धार्मिक आस्था ये है। नेताजी गरीबों के मसीहा थे और मजदूरों के मसीहा थे, किसानों के मसीहा थे, छात्रों नौजवानों के मसीहा थे। इसलिए माननीय नेता स्वर्गीय नेताजी का मूर्ति जरूरी है, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन छेड़ेंगे। जिस तरीके से समाजवादी उस माघ मेले में सेवा करते हैं जनता की और श्रद्धालुओं की, तो सरकार वो व्यवस्था नहीं दे पाती, सेवा नहीं कर पाती। इसलिए समाजवादियों से डरी हुए और डीएम ने एक बार आदेश दिया, फिर दूसरी बार ऊपर से आदेश, ऊपर से किसने दिया? जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को प्रेशर बना के मूर्ति न लगने देने का आदेश करा। नियम का हवाला देते हैं। नियम अगर अगली बार था कि मूर्ति लगेगी तो इस बार क्यों नहीं? और यह सरकार इतनी डर गई है कि मूर्तियों से भी डरने लगी है कि ऐसा ना हो कि नेताजी के पास आएँ और यहाँ पे सभी उनकी सेवा करते हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग जाते हैं दलित अल्पसंख्यक पिछड़े, कि वो सरकार डर गई है बिल्कुल कि ऐसा ना हो कि 2027 में आने वाला है चुनाव और ये जो है कि हावी हो जाए। संगम की रेती पर हर साल आस्था की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार समाजवादियों को कुछ कमी खलेगी। इस बार माघ मेले में नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने से वहां पे पाबंदी लगा दी गई है। एक फरमान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस बार मुलायम सिंह यादव की मूर्ति वहां पर नहीं लगेगी। इसी मामले को लेकर के हमारे साथ में तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, नेताजी को चाहने वाले लोग हैं। इस बार माघ मेले में नेताजी की मूर्ति लगाने पे पाबंदी लगा दी गई है। फरमान जारी किया गया और कहा गया कि इस वहाँ पे ये आस्था की बात है, तमाम लोग इसका विरोध करें, जिसके चलते यहाँ पर इस बार मूर्ति नहीं लगेगी। क्या कहेंगे आप? हमारी आस्था माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी के प्रति है। वो हमारे मसीहा थे। वो पिछड़ी समाज के, दलित समाज के, मुस्लिम समाज के मसीहा थे और जब वो हमारे मसीहा हैं, हमारी आस्था उनके साथ है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो संगम तट पर पिछले साल जो माघ मेला संपन्न हुआ उसमें नेताजी की मूर्ति वहाँ पर लगाने की अनुमति दी गई थी और लगाया गया था और वहाँ पे मूर्ति नेताजी का लगा करके सेवा की गई थी। लोगों को खाना खिलाया गया था, लोग जो तकलीफ में थे उनकी सेवा की गई थी। तो सेवा करने के मकसद से अगर हमारे नेताजी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति वहाँ पे लगाई जा रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि पिछड़ा, दलित और पूरा पीडीए समाज नेताजी को अपना मसीहा मानता था, मानता है और रहती दुनिया तक मानता रहेगा। नेताजी मुलायम सिंह की जो तस्वीर लगाई गई थी पिछली बार, वहाँ पे जो मूर्ति लगाई गई थी, तो उनके चाहने वालों ने लगाई थी, क्योंकि कुछ लोग उनको ज्यादा मानते हैं और कुछ लोग उनको पूजते हैं। क्या दिक्कत हो गई इस बार? आस्था के सवाल पर ये तो सही है कि उस बार लगाया गया था, इस बार भी लगाना चाहिए था। और अगर किन्हीं कारण से सरकार रोक रही है तो एक समझ लीजिए कि एक हमारे जो नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, वो पीडीए के एक नायक थे और पीडीए के एक बहुत बड़ा नेता थे, गरीबों के, किसानों के मसीहा थे। इसलिए हम लोग पूरा ये चाहते हैं कि उनका फिर से जैसे अगले साल लगा था माघ के मेले में, इस बार भी लगे। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी, कहा गया था कि भाई मूर्ति लगेगी तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नेताजी के बारे में जानेंगी, खास करके उनको चाहने वाले लोग ये चाहते थे, लेकिन इस बार मना कर दिया। क्या कहेंगे?
माननीय नेताजी गरीबों के मसीहा थे और मजदूरों के मसीहा थे, किसानों के मसीहा थे, छात्रों नौजवानों के मसीहा थे। इसलिए माननीय नेता स्वर्गीय नेताजी का मूर्ति जरूरी है, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन छेड़ेंगे। सरकार आखिर क्यों नेताजी की मूर्ति नहीं रखना देना चाहती, वहाँ के जो अधिकारी क्यों नहीं रखना देना चाहते, आपको क्या समझ में आया? तो नेताजी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। सरकार को ये लग रहा है कि उनकी मूर्ति लगने से यह और लोकप्रिय हो जाएंगे, और वो लोग विरोध बस नहीं लगाना चाहते। वो लोग यही कर ही रहे, समाजवादी पार्टी के कैसे नुकसान हो क्या है, बस यही सब गुआगर्दी करते हैं, इसीलिए नहीं लगने दे रहे। और वो लग के रहेगा। लगने से क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत ये हो कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति अगर लगाई जा रही है तो सरकार के ये समझ में आ रहा है कि हमारे पीढ़ियों के लोग भावी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं संगम में नहाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। और माननीय नेताजी के उद्देश्य के जो वहाँ दूध पिलाया जा रहा है, तमाम कार्यकर्ताओं, हम सब जैसे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते थे, सब नेता कार्यकर्ता और नौजवान गरीब मजदूर तमाम लोग पहुँचते थे श्रद्धेय नेताजी के नाम पे। सरकार ये आलोचना कर रही है कि पीढ़ियों के लोग हावी हो रहे हैं और सरकार की गरिमा गिर रही है, इसलिए श्रद्धेय नेताजी की समाधि को वहाँ लगाने नहीं दिया जा रहा है। आप काफी उम्र दराज हैं, तमाम मेला देखे होंगे, तमाम राजनीतिक उठा बैठक देखे होंगे, लेकिन इस बार के माघ मेले में अगर मूर्ति लग जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन विचारों की दिक्कत है। बस ये समझ लीजिए, हमारी सरकार जो प्रेजेंट टाइम है वो जो है केवल भावनाओं से जो है व्यथित है, और हमारे गरीबों के मसीहा थे वो। और हम तो ये कहेंगे कि हर हिलत में लगनी चाहिए उनकी मूर्ति, क्योंकि वो श्रद्धा का जगह है। वहाँ के जो उनके चाहने वाले लोग हैं वहाँ जाएंगे, उनकी मूर्ति जिस तरह से लगी थी इस साल भी लगनी चाहिए। मूर्ति लग जाएगी, दिक्कत होगा, किसको दिक्कत हो सकता है? दिक्कत तो भाजपा सरकार को हो रही है, इसलिए वो मूर्ति वहाँ नहीं लगने दे रहे हैं। और नेताजी तो हम गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के मसीहा थे, भगवान थे हमारे लिए, तो इसलिए उनको दिक्कत समझ में आ रहा है वहाँ पे, इसलिए नेताजी की मूर्ति वो नहीं लगाने दे रहे हैं। नेताजी की मूर्ति पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? पाबंदी किस लिए लगाई जा रही है तो हमें पता नहीं, लेकिन जैसे चाचा जी ने बताया कि उनके विचारों में मतलब एक हिसाब से मैल है, और क्या ही कहा जाएगा, मतलब उनसे दिक्कत ही क्या है, मूर्ति लगाने पे दिक्कत ही क्या है? उस टाइम के जब नेताजी थे, उस टाइम के छात्र, नौजवान, पीड़ित, किसान, मजदूर सबके मतलब प्रिय थे, चाहते थे। माघ मेले में आते हैं, किसी को दिक्कत नहीं, तो भाई प्रशासन को क्यों दिक्कत हो रही है? अगर मूर्ति नहीं लगे तो क्या करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? नहीं लगने देंगे तो आंदोलन होगा, सड़कों पर संघर्ष होगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। जिन अधिकारियों ने अनुमति नहीं दिया है उन अधिकारियों के खिलाफ फिर आंदोलन होगा। इसलिए कि हमारी आस्था माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय नेताजी के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, ये मामला सिर्फ अधिकारियों तक है या फिर कुछ और है, आपको क्या समझ में आता है? सरकार डरी हुई है समाजवादियों के सेवा भाव से। जिस तरीके से समाजवादी उस माघ मेले में सेवा करते हैं जनता की और श्रद्धालुओं की, तो सरकार वो व्यवस्था नहीं दे पाती, सेवा नहीं कर पाती। इसलिए समाजवादियों से डरी हुई है। और डीएम ने एक बार आदेश दिया, फिर दूसरी बार ऊपर से किसने दिया? जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को प्रेशर बना के मूर्ति न लगने देने का आदेश करा। नियम का हवाला देते हैं। नियम अगर अगली बार था कि मूर्ति लगेगी तो इस बार क्यों नहीं? अगर इस बार नियम है कि मूर्ति नहीं लगेगी तो हम किस नियम को सही माने? जो पिछली बार हमको मिला था मूर्ति लगा के नेताजी का पीडीए के लोगों को जागरूक करना और समाजवादी सेवा करते रहेंगे जनता के बीच, उससे सरकार डरी है। और डरने के नाते वो सीधे चाहती है कि समाजवादी जनता की और श्रद्धालुओं की सेवा ना करे, और अधिकारियों को प्रेशर बना के नियम का एक बहाना है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। पिछली बार जब इतना बड़ा महाकुंभ था, करोड़ों लोग आए थे, हैं, सरकार की जो चिट्ठी में, जो सरकार के कागजों में दर्ज है, तब हम नेताजी की मूर्ति लगी। तो ये तो माघ मेला है, इसमें कैसी पाबंदी, क्या समझ में आता है आपको? पहली बात तो पाबंदी हो ही नहीं चाहिए। जब मूर्ति है, मूर्ति पूजनीय होती है, चाहे मंदिर की हो चाहे किसी की भी हो, मूर्ति पूजनीय होती है और पूजनीय मूर्ति को वहाँ पे लगना चाहिए। हर किसी कभी ये दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए कि ना लगे, क्योंकि मूर्ति जो शब्द है ना, एक आस्था का विषय होता है। और मूर्ति जिसकी लग रही है वो गरीबों के और छोटों के वो मसीहा थे वो, इसलिए उनकी मूर्ति लगनी ही चाहिए। हवाला दिया गया है कि भगवान की मूर्ति होती है, तो नेताजी है ना, वो तो वो गरीबों
पिछड़ों दलितों के भगवान ही थे और आज भी हैं और रहेंगे। और यह सरकार इतनी डर गई है कि मूर्तियों से भी डरने लगी है कि ऐसा ना हो कि नेताजी के पास आए और यहाँ पे सभी उनकी सेवा करते हैं और इतनी ज्यादा संख्या में वहाँ लोग जाते हैं दलित अल्पसंख्यक पिछड़े कि वो सरकार डर गई है बिल्कुल कि ऐसा ना हो कि 2027 में आने वाला है चुनाव और ये जो है कि हावी हो जाए, इसलिए वहाँ मूर्तियां नहीं लगने दे रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि डर गए हैं। कैसा डर, काहे का डर? डर देखिए, ये तमाम लोग डर नहीं गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जो चला रहे हैं योगी बाबा आदित्यनाथ जी, ये संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी इसलिए है क्योंकि ये संविधान आर्टिकल 25, 26 हमें अधिकार देता है अपनी धार्मिक आस्थाओं को मानने का, अपने स्वतंत्रता का। तो मेरी धार्मिक आस्था ये है, जैसे कि भगवान राम, क्या भगवान राम शुरू में भगवान ही थे क्या? राजा राम थे ना वो। उनके कर्मों के, उनके कार्यों के माध्यम से, उनको लोगों के अच्छे कर्मों से उनको भगवान बना दिया गया ना। तो आज हमारे नेताजी जिस तरीके से पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के उन्होंने संघर्ष किया, हम लोगों को अर्श से लेकर फर्श तक ले जाने का काम किया, वो हमारे लिए भगवान हुए। मेरी आस्था उनके साथ है। आज ये सरकार अभी तक तो वोट चोरी करती थी, अब ये आस्था भी चोरी कर रही है। आस्था, अपनी आस्था हम लोगों पे थोपना चाह रही है कि जैसा हम कहेंगे वही आस्था होगा, वही धर्म होगा। मैं पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि मेरी आस्था मुलायम जी के साथ है, मेरे भगवान वो है, मैंने उनको राजा राम की तरह, भगवान राम की तरह, उन्हें के कर्मों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा अगर उनको भगवान मान लिया है, उनका प्रतीक, उनका एक मूर्ति रख करके, उनको पूजा अर्चना करके मैं गौ पालन कर रहा हूँ, उस शिविर में मैं दूध पिलाने का काम कर रहा हूँ, मैं खाना खिलाने का काम कर रहा हूँ, माघ मेले में कड़ाके की ठंड में आए हुए श्रद्धालुओं को रैन बसेरा देने का काम कर रहा हूँ। ये धर्म नहीं है तो क्या है? धर्म क्या कहता है? धर्म से ही जुड़ी चीजें है ना। धर्म कहता है लोगों की सेवा करो, लोगों का प्यार दो, लोगों गाय गौ पालन करो। तो उस संगम की नगरी पे, धार्मिक नगरी पे गौ पालन कहीं ना कहीं गौ सेवा, आदमी की सेवा, मानवता की सेवा, ये धर्म से जुड़ी चीजें है ना। ये हमने नियम पढ़ा, संदीप यादव जी ने जिस संघर्ष के साथ, उनको मतलब सोचिए कि अपनी आस्था को मानने के लिए एक व्यक्ति को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ आप जय श्री राम बोलते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, मैं भी कहता हूँ जय श्री राम। आपकी आस्था है वो, मेरी आस्था मुलायम जी के साथ है। मैं कहता हूँ मुलायम सिंह यादव अमर रहे। तो आपको तकलीफ क्यों हो रही भाई? मुलायम सिंह यादव, बाबा साहब अम्बेडकर जी, ये सब हमारे भगवान ही तो है। जैसे राजा राम अपने कर्मों के द्वारा भगवान बन सकते हैं, तो क्या हमारे समाज में, हमारे वर्ग में जन्मे हुए हम उन्हें अपना नेता, अपना भगवान नहीं मान सकते क्या? हम उनको अपना भगवान मान के ही तो उनको प्रतीकात्मक रूप से रख करके, उनके याद करके, उनके कर्मों को दिखाए मार्गों पे चल करके हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। धर्म नहीं है तो क्या है? हिंदू धर्म क्या कहता है? लोगों की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, धार्मिक प्रवृत्तियों से आप जुड़ करके लोगों की सेवा। गौ पालन, ये गाय पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं योगी सरकार। क्या गाय वहाँ संदीप यादव जी नहीं पाल रहे हैं? अभी एक बच्चिया ने जन्म दिया था संगम के कुंभ के मेले में, तो वहां पर साधु संतों ने ही उस बच्चिया का नाम गंगा रखा था। तो क्या वो साधु संत धार्मिक नहीं थे? वो साधु संत अलग हो गए थे। आज वो साधु संत की हवाला आप दे रहे हो कि साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं। क्या वो साधु संत संगम के समय पे साधु संत नहीं रहे थे? ये नए साधु संत जन्म ले लिए क्या? मुझे लगता है ये साधु संत नहीं, ये भाजपा के बैठाए हुए एजेंट है जिन्हें संत बनाकर ये पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार। ये वोट की डाका डालते थे, आज हमारी आस्था की डाका डाल रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हम समाजवादी लोग हैं। आपकी वोट के डाका डालने पे भी हमने माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में प्रहरी बनकर के हमने उसकी सुरक्षा की है, तो हम अपनी आस्था की भी सुरक्षा करेंगे और नेताजी की मूर्ति वहां जरूर लगवाएंगे। नहीं लगी तो उसी संगम तट पे जाकर के सारे समाजवादी लोग आंदोलन करके अपने प्राणों की आहुति उसी गंगा में कूद करके दे देंगे। जिस प्रकार से राम जी ने सरयू नदी में अपने प्राणों को त्याग किया था, उस प्रकार हम लोग भी अपने प्राणों त्याग कर देंगे, क्योंकि वो हमारे भगवान है, भगवान है हमारे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान के बाद और कोई हमारा भगवान हुआ है, हमारे नेताजी सदैव मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी को हम इस अपने अधिकारों का हनन, अपने मौलिक अधिकारों का हनन और अपनी स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से हस्तक्षेप और हनन करने नहीं देंगे। हम समाजवादियों का यही नारा होगा, हम अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये आस्था का विषय है। योगी जी एक खुद योग पुरुष कहलाते हैं, तो आस्था का नाम मुलायम सिंह से डरते इसलिए है, मुलायम सिंह का संघर्ष का इतिहास रहा है। चौधरी चरण सिंह से लेकर और जब तक मुलायम सिंह थे, उनसे बड़ा राजनीतिक संघर्ष करने वाला उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कोई नहीं था। तो मूर्तियां जब लगेंगी, लोग उनके विचारों के बारे में सोचेंगे, तो लोग कहेंगे ये मुलायम सिंह यादव थे, जो चौधरी चरण सिंह के समय में अधियार से बदियार को
जमीन देने का अधिकार किए तो उसमें मुलायम सिंह थे, इसलिए उनके विचारों से लोग डरते हैं। तो आप तो बहुत देखे होंगे राजनीतिक की बातों को, इस बात को देख के क्या लग रहा है आपको? सिर्फ अधिकारियों तक मामला सीमित है या कोई बात कुछ और है? अधिकारियों तक मामला कोई सीमित नहीं है। ये सब ऊपर शासन के सब निर्देश पे हो रहा है। और मूर्ति न लगाने का आदेश भी वहीं से आ रहा है। जबकि मूर्ति लगाया जाए वो मसीहा थे, गरीबों और मजदूरों और दलित और बैकवर्ड के ये मसीहा थे, इसलिए उनकी मूर्ति लगाई जाए। और मूर्ति न लगाने का वजह यही है कि उनका पॉपुलर वो हो रहे हैं और दलित वहाँ जा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, गरीबों का सेवा कर रहे हैं, इसलिए न हो, इसलिए उसको रोका गया। आप देखो, नेताजी की मूर्ति को लगाने के लेके फरमान जारी हुआ कि भाई वहाँ पे आस्था की बात है, इसलिए नहीं लगा सकती मूर्ति। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की साजिश है, योगी और मोदी जी की साजिश है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो नौजवानों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है, उन्होंने जगाया है। इस प्रदेश को उन्होंने विकासपूर्ण बनाया है और लोग जानते हैं कि वो यहाँ पर मूर्ति अभी तो प्रदेश की राजनीति हो रही थी, अब देश की राजनीति हो रही है। अब इस समाज को इसलिए मिटाना चाहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा थे। अगर मूर्ति वहाँ लगना चाहिए, हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता उनको भगवान स्वरूप मानती है, तो यही सारी चीजें हैं, मूर्ति बिल्कुल लगना चाहिए। वैसे तो नेताजी को लेकर के सदन में या फिर बड़े बड़े मंचों से, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे अन्य पार्टी के नेता हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति लगाने के लेकर के गुरेज क्यों? अगर किसी की आस्था की बात है तो क्यों नहीं लगने दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि इससे तो जैसे नहीं लगने दिया जा रहा था, तो सरकार का मंशा साफ हो जा रहा है। भाई सरकार का मंशा क्या है? सरकार का मंशा सब अपनी आस्था को, अपना आस्था है, अदर का आस्था नहीं। जबकि हमारा संविधान क्या कहता है कि सभी का आस्था को सम्मान करना चाहिए। सरकार का काम यही होता है कि सभी का आस्था को सम्मान करना चाहिए। अगर हमारा आप लोगों का भाई आस्था है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के में, तो उनकी मूर्तियाँ वहाँ लगनी चाहिए। भाई जिसकी आस्था है उनको वहाँ जाएंगे वो, तो आपको इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए थी। अभी क्या है भाई, अभी तो सरकार बताएंगी भाई क्या वजह से उनको रोकने का कारण बना। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मामला सिर्फ अधिकारियों तक सीमित है या फिर कोई और मामला है? कितना समझ पाए आप इस मामले को? हो सकता है राजनीतिक भी हो। हाँ, राजनीति भी हो सकती है इसमें, राजनीति भी किया जा सकता है ना भाई। माननीय नेताजी की मूर्ति वहाँ लगेगी, भाई उनके लोग करोड़ों में है। जैसे नेताजी बताए भाई उनके करोड़ों में उनके अनुयायी हैं। ये अनुयायी हैं, सपोर्टर तो एक होता है वोट देने के लिए, लेकिन अनुयायी जो होते हैं जो उनकी अपने दिलों में बैठाते हैं, उनको अपना रब मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं। हाँ, तो ये उनके अनुयायी करोड़ों में है। उनकी आस्था को, उनके करोड़ों अनुयायी आस्था को देखते हुए सरकार को चाहिए वहाँ मूर्ति लगाती है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि भाई हमारे संदेह जो है मुलायम सिंह की मूर्ति वहाँ लगनी चाहिए। आपकी मांग है कि उनका मूर्ति बहुत जरूरी है, वहाँ लगना चाहिए। आपकी मांग क्या है बताइए? नेताजी की मूर्ति लगनी चाहिए, हर हाल में लगनी चाहिए। सरकार बौखला गई है, डर गई है, नेताजी की मूर्ति न लगे, लेकिन लगना चाहिए। आपकी क्या राय? कीमत पर लगाना चाहिए, इसलिए कि नेताजी सारे गरीब नौजवानों का मसीहा थे, इसलिए हर हाल में लगना चाहिए। तो ये है जनता की राय। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। देखते रहिए इंडिया नाउ हिंदी। नमस्कार।